जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला। MNT न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं MNT न्यूज बुलेटिन में कुछ खास खबरें। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में प्रतिनिधित्व अब विभाग के आधार पर दिया जाएगा, न कि विश्वविद्यालय की कुल सीटों के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस निर्णय को सही ठहराया, जहां उसने कहा था कि प्रतिनिधित्व के लिए विश्वविद्यालय नहीं बल्कि विभाग को इकाई माना जाना चाहिए। 2017 में विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में प्रतिनिधित्व को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि प्रतिनिधित्व विभागवार आधार पर दिया जाए, न कि कुल सीटों के आधार पर। केंद्र द्वारा इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मालूम हो कि साल 2006 से विश्वविद्यालयों में प्रतिनिधित्व का रोस्टर लागू किया गया है, जिसके अनुसार विश्वविद्यालय को इकाई मानकर SC/ST और OBC के लिए प्रतिनिधित्व लागू किया जाता है। इसके अनुसार होने वाली नियुक्तियों में 15% प्रतिनिधित्व SC, 7.5% ST और 27% प्रतिनिधित्व OBC के लिए तय है। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन ने मोदी सरकार द्वारा सवर्ण गरीबों को 10% प्रतिनिधित्व देने के लिए पारित किए गए संविधान संशोधन कानून पर कड़ा ऐतराज जताया है। फेडरेशन ने इस एक्ट को संविधान के मूलभूत ढांचे के साथ छेड़छाड़ करने वाला बताते हुए कहा कि इसके खिलाफ संसद के आगामी बजट सत्र के दौरान दिल्ली सहित देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका भी दायर करेंगे। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन के अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश V ईश्वरैया ने यहां आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार का सवर्ण गरीबों को कानून बनाकर 10% प्रतिनिधित्व देने का फैसला षड्यंत्रकारी है। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम को जल्द ही बॉम्बे हाईकोर्ट के जज भूषण रामकृष्ण गवई को सर्वोच्च न्यायालय का जज बनाए जाने की उम्मीद है। उन्हें भारत के दूसरे अनुसूचित मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने के लिए मंच तैयार हो रहा है। अगर कोलेजियम की चली तो भारत को दूसरा अनुसूचित CJI मिल सकता है। भारत के पहले अनुसूचित CJI KG बालकृष्ण 11 मई 2010 को सेवानिवृत्त हुए थे। अगर जस्टिस गवई की नियुक्ति फाइनल हो जाती है तो वो CJI के रूप में 13 मई 2025 में शपथ ले रहे होंगे। वह बालकृष्णन के सेवानिवृत्त होने के बाद भारत की सर्वोच्च न्यायालय में पहले अनुसूचित न्यायाधीश भी हो जाएंगे। जस्टिस गवई पूरे भारत हाईकोर्ट के जजों में वरिष्ठता के लिहाज से 10वें स्थान पर हैं। देश में घटते लिंग अनुपात को बढ़ाने और लड़कियों को लेकर पिछड़ी सोच में बदलाव लाने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत पिछले 4 सालों में आवंटित हुए कुल फंड का 56% से ज्यादा हिस्सा केवल उसके प्रचार में खत्म कर दिया गया है। यह जानकारी इसी साल बीते 4 जनवरी को लोकसभा में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने अपने जवाब में दी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर साल 2014-2015 से 2018-2019 तक में मोदी सरकार कुल 648 करोड़ रुपए आवंटित कर चुकी है, तो वही 364.67 करोड़ रुपए मीडिया संबंधित कार्यों पर खर्च किए गए और 53.67 करोड़ रुपए जारी ही नहीं किए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा EVM की आलोचना से हम परेशान होने वाले नहीं। चुनाव आयोग EVM और VVPTA का इस्तेमाल जारी रखेगा। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में EVM की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने की मांग के संबंध में चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण देते हुए इसे खारिज कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया कि चुनाव आयोग वापस बैलेट पेपर से चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली में गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान अरोड़ा ने कहा कि मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम वापस बैलेट पेपर के दौर में नहीं लौट रहे हैं। IIT बॉम्बे में अंबेडकर मेमोरियल लेक्चर को संबोधित करते हुए बुधवार को जस्टिस J चेलमेश्वर ने कहा कि संविधान में सिर्फ समाज के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान है। खबर के अनुसार रिटायर्ड जस्टिस J चेलमेश्वर IIT बॉम्बे में आयोजित अंबेडकर मेमोरियल लेक्चर में एक छात्र के सवाल का जवाब दे रहे थे। जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा कि संविधान के अनुसार संसद या विधानसभा को समाज के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने को कहा गया था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान नहीं है। EWS प्रतिनिधित्व अदालत में किस हद तक टिकेगा मुझे नहीं पता और यह देखा जाना बाकी है। मैं केवल यह कह सकता हूँ कि संविधान में इसकी इजाजत नहीं है।
आपको बता दें कि संसद ने इस महीने की शुरुआत में 124वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया था, जिसमें सामान्य वर्ग में EWS के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10% प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। बिल को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है। अलवर के बड़ौदा मेव पुलिस थाना अंतर्गत भयाड़ी गांव में 3 युवकों पर अनुसूचित छात्रा से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। छात्रा की उम्र 15 वर्ष है। इन बदमाशों ने अनुसूचित छात्रा का मंगलवार को स्कूल जाते वक्त अपहरण कर लिया और उसके साथ गैंगरेप किया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि रामगढ़ विधानसभा में 28 जनवरी को विधानसभा के चुनाव होने हैं और विगत 15 दिन में अनुसूचितों पर अत्याचार के कई मुकदमे सामने आ गए हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाओं पर चिंता जाहिर की जा रही है। अगर ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो यह हालात तनावपूर्ण हो जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह एक विशेष समुदाय के लोग अनुसूचितों पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब सरकारी स्कूलों के साथ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों का भी दुर्घटना बीमा होगा। देश में ऐसा पहली बार राजस्थान के जोधपुर में हो रहा है। दुर्घटना होने पर पीड़ित स्टूडेंट या उसके परिवार को बीमा धन दिया जाएगा। बीमा की अवधि 1 वर्ष रहेगी। अभी तक राज्य में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए ही दुर्घटना बीमे का प्रावधान था, लेकिन छोटी मोटी दुर्घटनाओं में आंशिक या स्थायी रूप से दिव्यांग होने या हादसे में मौत होने पर प्राइवेट स्कूल के बच्चों को किसी तरह की सहायता राशि या मदद देने का प्रावधान नहीं था। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्राइवेट स्कूल के बच्चों के अभिभावकों को आर्थिक संबल देने के लिए इनको भी इसमें शामिल किया है। MNT न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मूल निवासी बहुजनों से जुड़े अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल MNT न्यूज नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय मूल निवासी।